हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीरो टू हीरो बैच की 7 क्लासेस हो गई हैं। आज डे 8 है और आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमने अभी तक जो भी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, जो भी स्क्वायर रूट में पढ़ा है, उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना। ओके, सो बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही हम देखते हैं सो हमें याद आता है कि हमने कोई एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था और उस आइडेंटिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। नहीं, ये तो था नहीं। आप लोग कुछ अगर रिमेंबर हो तो ये था बेटा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही था, ऐसा कुछ था प्यारे बच्चों, ये था। क्लियर है? ये चीज था और यही चीज क्या बन गई थी, याद करिए, जब हमने क्या किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा था तो हमें क्या मिला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब नीचे आ गया तो इधर क्या बच गया था 2। तो ये वही वाली आइडेंटिटी है। क्या वाली आइडेंटिटी? ये याद करिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 होता है। सो डायरेक्टली हम इसका आंसर भी 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखा है a प्लस बी का। अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल लिखा है बच्चों। ये अगर इसको a मानोगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको b मानोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके इक्वल क्या होता है 2। तो इसके इक्वल भी डायरेक्टली क्या होगा 2 होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है बात? समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन को जैसे ही हमने देखा हमें कुछ और भी याद आया। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। याद करिए, याद करिए, याद करिए, आइडेंटिटीज को याद करिए। अगर मैं 598 को a मान लूं, 178 को b मान लूं तो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रैकेट में, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है अपॉन a इंटू बी लिखा है। क्या आया था? याद करिए, इसके इक्वल क्या होता है बेटा 4 होता है। तो इसके इक्वल भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा पहले बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम अभी क्या करते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, कुछ देर के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे ही मैं देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या कहा कि आप लोग क्या करो, अगर एक जैसे कुछ नंबर लिखे हो तो उनको a और b मान लो। तो मैं अगर इसको मान लू 287 को a, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर बन गया माइनस 2 इंटू a। अगर मैं 269 को b मान लू तो इंटू b बन गया प्लस 269 इंटू 269 मतलब b स्क्वायर बन गया। तो ये क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है, इसके इक्वल क्या होता है बेटा, आप सबको पता है ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a की जगह पे क्या रखना है 287 रखना है प्यारे बच्चों, माइनस b की जगह पे क्या रखना है प्यारे बच्चों 269 रखना है और उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। आंसर आपको मिल जाएगा 287। 7 में से 9, 17 में से 9 गए 8 बचा, 7 में से 6 गए क्या बचा 1। 18 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बता दे मुझे। 324 होता है ना, सबको पता है ये बात कि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है। याद करके याद कराया है बहुत ही अच्छे से, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्क्वायर याद किया होगा तो आपको तुरंत ही याद होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये बात भी आप लोगों से मैंने डिस्कशन कर लिया। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ गया 324 आ गया। और कैसे आ गया ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, क्योंकि देखो ये लिखा है a स्क्वायर, फिर क्या लिखा है माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर आएगा और वो क्या बन जाएगा
4 बन जाएगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं बेटा। अगर मैं इसे देखूं बेटा तो मैं देखते ही देख रहा हूं कि अगर मैं 649 को a मान लूं, 351 को b मान लूं, तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए भी लिख दू इसे, अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी प्यारे बच्चों? बिल्कुल पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर तो आपने एक चीज बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन इसका अपोजिट पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट है तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। तो 1 अपॉन a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 649 प्लस 351 हो जाएगा। ऐड कर दोगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 900 और 49 में 51 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1000। आइडेंटिटीज याद होगी तो क्वेश्चन क्या होंगे? मिनटों और सेकंडों में आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। क्लियर है बाबू? आप सबको ये बात अभी तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं इसके बाद विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये देखिए बेटा, ये भी कुछ लिखा है क्या? आपने ऐसी भी आइडेंटिटी पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी। क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस होगा, प्लस ए बी। तो क्या आता है बेटा? a माइनस बी आता है। इफ यू रिमेंबर तो ये क्या आता है? a माइनस बी आता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0.623 और माइनस 0.377। 13 में से 7 माइनस करोगे 6 बचेगा, 11 में से 7 माइनस करोगे 4 बचेगा, 5 में से तो 2, 0.246 आपके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या? 1/5 डिवाइडेड बाई, ये ऑफ है तो 1/25 हो जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। दैट्स व्हाई मैंने सॉल्व कर लिया। ये हो जाएगा 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे नहीं सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 1/25 इंटू 5 अपॉन 1। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये क्या बच गया बेटा? आपके पास बच गया 5 अपॉन 1 और ये बच गया 1 अपॉन 5। क्लियर है? अब क्या? डिनोमिनेटर क्या अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर से बाहर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25 आंसर आपका आ जाएगा। 25/1 मतलब 25। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है बात? कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक आप सबको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। 589 प्लस 187 का स्क्वायर। बेटा ये क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। ये डायरेक्टली क्या होगा? 4 होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस केवल डिजिट को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है बच्चों? a प्लस बी बनता है। इफ यू रिमेंबर तो ये 957 प्लस 143 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 47 57 43 100 9 1 10 1100 आंसर आएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं इसका सॉल्व लिखा रहने देता हूँ, अभी रेस कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है? 2 होता है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं। बेटा देखो, अगर 856a है और 167b है तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो बेटा आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि डायरेक्टली 2 होता है, कुछ देखने और समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको 2 लिखना है। ये भी क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। तो डायरेक्टली क्या होता है, 4 होता है। मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी। इस थर्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, उस थर्ड क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। इस फोर्थ वाला देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखिए, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा जब 287 में से 269 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 18 का होल स्क्वायर, और 18 का होल स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। अब इसे देखते हैं, ये लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा उल्टा लिखा है, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा लिखा है, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी, और 1 अपॉन ए प्लस बी का मतलब 649, 1 अपॉन 649 प्लस 351 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1000। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है बेटा, याद करिए कि ये क्या होता है, ये a माइनस बी होता है, तो 0.623 माइनस 0.377 क्या हो जाएगा, 0.246। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 1 1 जा 1 और 5 5 जा 25, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1/25, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करते हो, इसको क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और 25 क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और 1 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 5/1, और उसको 5 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। और इसको क्या करोगे, 1/25 मल्टीप्लाई 5/1, तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, जिसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, और 5 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 बन जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। तो बेटा आप सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस b होता है। तो a प्लस b कितना 1100 आ गया। ये वाला आपने अभी देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। आई थिंक कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, धमाकेदार क्वेश्चंस हैं, और केवल इन 10 क्वेश्चन को करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने आपको रिवाइज कराया, दैट्स व्हाई मुझे हो सकता है 10 to 12 मिनट लग गए हो, लेकिन 10 मिनट का भी टाइम इन क्वेश्चंस को करने में नहीं लगेगा, अगर आपको चीजें पता होंगी, अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। नहीं तो इन्हीं क्वेश्चन को करने में आपको 30 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, ये क्या है 58। चलिए आ जाते हैं प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15, और इस माइनस क्वेश्चन मार्क को प्लस का क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। पहले सारे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, सोल्यूशन आगे करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 45 माइनस 28 माइनस 37 प्लस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 58। यहां तक कोई डाउट बेटा, 45 माइनस 28 प्लस का 37 माइनस 15 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58। कोई भी ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। क्लियर है, किसकी वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। हम इन सब को जोड़ घटा के उधर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, 45 और 37 पॉजिटिव इंटीजर है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। 45 प्लस 37 बेटा आप सबको पता है 82 होता है। ठीक है, ये एक निगेटिव इंटीजर है क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, इसके पास भी निगेटिव, ये दोनों एक फैमिली से, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो 21 30
20 में 10 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, रेट ऑफ 30 43 हो जाएगा। 82 में से 43 माइनस कर दोगे तो बेटा कितना बच जाएगा, आप लोग बता दीजिए। 82 में से 43 क्या माइनस करेंगे, 43 माइनस करेंगे तो 39 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 39 तो बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा 39। देखते हैं 82 माइनस 43, 12 में से 9 और 7 39। और बेटा जब इधर 39 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 58 माइनस 39 कितना आ जाएगा। 18 में से 9 गया 9 बचेगा, और में से 3 गया 1 बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी विदाउट किसी डाउट। आई थिंक कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन था जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। देखिए ये राकेश यादव सर की बुक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कशन कर ले क्या, बिल्कुल कर लेना चाहिए हम लोगों को, तो कर लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, और थोड़ा टफ सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा टफ करते हैं। 7 11th नंबर क्वेश्चन है, प्लस 19 1/11 माइनस 8 7/55 माइनस x इज इक्वल टू 10 होल 6/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए पहले बच्चों देख लेते हैं, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, आ जाते हैं। देखो बेटा 11 7 जा 77, 77 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 85 हो जाएगा, आप सबको पता है, अपॉन 11। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 19 11 जा तो 19 10 जा होता है 119, और 119 में अगर 19 तो 209 और ये क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 19 10 जा 190 होता है, 19 1 जा 19 हो जाएगा, 10 और 1 में तोड़ दो तो 190 में 19 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 209 और 210, 210/11। क्लियर है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 55 है, 8 5 जा 40, 40 के 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 440 हो जाएगा। या आप चाहो तो इसको 50 प्लस 5 पे तोड़ सकते हो, 50 8 5 जा 400, 400 हो जाएगा, और 8 5 जा 40, 440, 447/50 माइनस x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 11 10 जा 110 और 6 ऐड करोगे 116/11। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, x को इधर कर दो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको इधर ले आओ। ठीक है, 85/11 प्लस 210/11 प्लस 447/55 माइनस 116/11 इज इक्वल टू x। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहां तक तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एलसीएम ले लीजिए इन सब का, क्या आएगा 55 आएगा प्यारे बच्चों, 11 5 जा 55, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 50 25 425। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 5 2 जा 10, 1050। इसे करेंगे तो यही आएगा, 5 से कर दीजिए इसको भी, इलेवन 5 जा 55 होता है तो 5 से इसको भी कर देंगे तो 100 5 जा 500 और 16 5 जा 80 होता है तो 580। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यही x के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देख लेते हैं, ये सब ऐड होके कितने बच जाएंगे, ऐड कर लेते हैं कहीं पे साइड में। सेवन 5 12 के 2 कैरी 1, 5 2 7 7 4 11 11 1 13 के 3 कैरी 1, 4 4 8 1 9 1932। क्लियर है, 1932 में से माइनस कर देते हैं यहीं पे 580,
12 में से 2 गई तो कितना बचा, 12 में से 2 में से 0 गई 2 बचा, 13 में से 8 गई 5 बचा, 8 में से 3 गई 5 बचा, 1552 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1552 आ जाएगा, 1452 आ जाएगा, 1452 आ जाएगा। कितना, 1452 अपॉन 55। क्या 11 से कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकता है, 11 से काट देते हैं। 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 आ जाएगा, 3 बच जाएगा बच्चों, 11 3 जा 33, 132। दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर दो, चेंज कर दो, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10, कैरी बचेगा 3 और ये हो जाएगा 32, 5 6 जा 30, ये आ जाएगा आपकी। क्लियर है? फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एलसीएम लेने तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐड करना है 5 0 7 7 5 12, 12 हो गया, 12 के 2, कैरी क्या आ जाएगा 1, 4 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 के 2, कैरी क्या आ जाए, देखो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 जो हमारे पास क्या था, कैरी था, उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें लगता है कि मिस्टेक हुई, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो अगेन भी चेक, ओके बच्चों, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 और 7 कितना होगा, 12, 12 के 2, कैरी 1, 5 4 9 9 2 11, 11 1 12 के 2, कैरी 1, ठीक है, 4 1 5 5 और 4 9 9 1 10, इतना ही होगा, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लेते हैं, 7 और 5 12 के 2, कैरी 1, 5 4 9 9 2 11 के 2, कैरी 1, कैरी 1, इसके बाद 4 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1922 ही आएगा, -580 अपॉन 50। ओके प्यारे बच्चों, माइनस करते हैं, 2 में से 0 गई 2 बचेगा, 12 में से 8 गई कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, 8 में से 5 गई 3 बचेगा, 1 बचेगा। क्या ये दोनों भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किससे डिवाइड हो सकते हैं, 11 से, 11 5 जा 11 1 जा कितना बचेगा 2 बचेगा, 11 2 जा 11 2 जा 5 अपॉन 122 आ जाएगा। कर लेते हैं इसको, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगी x की आपकी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? इसे कैसे चेंज करते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए बेटा। 5 से डिवाइड करना था किसको, 120 को, 5 2 जा होता है 10, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहां से 2 लोगे 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। जो बेटा रिमाइंडर बचता है वो हमेशा किसमें आता है, वो न्यूमरेटर बनता है, वो क्या बनता है, न्यूमरेटर बनता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। जो क्वोशिएंट आता है वो क्या बनता है, वो आपका बनता है होल नंबर। तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कशन किया। क्लियर है बच्चों मेरे? आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, 11 हो गए, कुछ और क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस मोर करते हैं, ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अब की, ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग, एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इस बुक का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है वो भी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, आपके लिए नहीं हो सकता लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। देखो, टाइम टेकन क्वेश्चन हो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकन ना हो, देखिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली बेटा इसी सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप यही कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को माइंड में कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज अगर आप एक प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी हॉबी हो जाएगी, और हॉबी होने के बाद क्या होती है, चीजें ऑटोमेटिक माइंड में होती है। देखो, मुझे करना होता तो मैं इसको माइंड में ही करना,
बेटर समझता। मैं सोचता ये फास्ट हो जाए 8 9/4, 9/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 18/12 हो जाएगा। 18/12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12/18 हो जाएगा। 3 6 18 और 4 3 जाता, 3/6 यहां से बच जाता मेरे पास। मैं ऐसे पार्ट वाइज बांट देता, क्या करता मैं इसको 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांट देता और फिर सोल्यूशन करता। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट देता, फिर क्वेश्चन को क्या करता सॉर्ट आउट करता। लेकिन आप लोग एक एक स्टेप करेंगे, दैट्स व्हाई मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसी चीज को आपको माइंड में करना ही है। 4 2 8 इट 9/4 ऑफ 2/3। देखना ये पार्ट जब अभी आएगा तो 3/6 ही बचेगा। ठीक है, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, इसका ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, आप सबको पता है 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। और जब भी कभी डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर आ जाए और दूसरा वाला उस प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता है तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है। 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, यहां भी एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 3 होल 1/3 प्लस 5/6। यहां पे हम क्या बने हुए हैं कि हम इसको नहीं कर सकते। मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करता, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी डोंट वरी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 3/4 डिवाइडेड बाई, इसको कर सकते 18/12। ये बात आपको समझ में आ रही थी, समझ में आ रही थी। माइनस ये हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6 और 5/6। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 होल 1/3, इसको कर लो। 3 3 9 9 1 10/3 प्लस 5/6। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ये हो जाता है बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 12/18 माइनस अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई होता है, बाहर का बाहर से, मतलब 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई क्या है 10/3 प्लस 5/6। देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 6 जा, मैंने क्या कहा था 3/6 बनेगा, तो ये बन गया 3/6 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 2/3 बन गया ये। क्लियर? और प्लस 5/6 तो है। चलिए सबका एलसीएम ले लिया। 3 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं कि 6 ही होता है। ठीक है, 6 1 जा 6, एक इवन एक प्राइम नंबर आया लेकिन दूसरा वाला इसके टेबल में आ जा रहा है, मतलब इन दोनों का एलसीएम जो टेबल अगर टेबल में आ जाएगा, पहला वाला एक प्राइम हो और दूसरा वाला प्राइम नंबर के टेबल में आ जाए तो क्या होगा, एलसीएम वही नंबर होगा जो टेबल में आ जा रहा है। तो 6 क्या हो रहा है, दूसरा वाला नंबर है और टेबल में आ जा रहा है तो 6 ही एलसीएम होगा। 6 1 जा 6 3 माइनस 3 2 जा 6 4 प्लस 6 1 जा 6 5 5 3 8 8 में से 4 गए तो बेटा कितना बचेगा 4/6 और आंसर क्या आ जाएगा 2/3। देखो क्लियर है? ये है लॉन्ग कट मेथड, जो लॉन्ग मेथड है। अब इसी को मैं शॉर्ट मेथड में कैसे करता बेटा, मैं इस क्वेश्चन को करता 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। मैं इस क्वेश्चन को मानता कि ये मेरे लिए 3 पार्ट में, जहां जहां प्लस माइनस का साइन है वहीं से मैं इसको क्या करता पार्ट वाइज डिवाइड कर देता। मैं पहले वाले को देखता तो मैं कहता ये 4 2 8 9/4 बनेगा, 18/12 बन जाएगा। 18/12 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है, पलट जाएगा 12/18 हो जाएगा। तो 3 4 क्या हो जाएगा 12/18 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3/6 आ जाएगा पहले वाले पार्ट का मेरा। ठीक है, मैं ऐसे अप्रोच करता। मैं इसको देखता, मैं कहता दोनों का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता 6 होगा, 3 2 जा 6 क्या होता है 3 यहाँ था 2 यहाँ होता है, 3 में से 2 माइनस होगी 1 1/6 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 बचेगा। तो दोनों जब क्या होगा 1/6 और 5/6, तो मैं इसको ऐसे लिखता, क्या लिखता, ये क्या बच जाएगा 1/6 और ये क्या बच जाएगा 5/6 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता 6 ऊपर चला जाता तो 6/30 बन जाता और 3 3 या 9, तो मैं इसको ऐसे लिख देता। मैं इसको लिख देता, क्या लिख देता बेटा 30/5, 30 बाई क्या लिख देता बेटा 30, सॉरी फिर से एक बार देख लेता इसको, क्या हो जाता, ये हो जाता बेटा 3 2 जा 6, एलसीएम 6 हो जाता, ऊपर 1 बच जाता, 1/6 बच जाता और 5/6 बन जाता। तो ये हो जाता 6/30, क्या हो जाता 6/30 और ये क्या हो जाता 3 3 या 9 10/3 हो जाता प्लस 5/6 ऐसे ही रहता। बस ये शॉर्ट हो जाता, आपका क्वेश्चन क्या हो गया शॉर्ट हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता, कितना 6 क्या क्या होगा 3 3 2 जा 6 तो ये 4 बन जाएगा,
616 प्लस तो ये क्या हो जाता 4/6 आ जाता। मेरा आंसर इतने शॉर्टकट में आ जाता और तुरंत ही हो जाता। लेकिन क्या आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी कब होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस आपकी कैलकुलेशन को अच्छी बनाएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए, जितना मैंने पढ़ा दिया उन सब चीजों की आप प्रैक्टिस करते रहिए एटलीस्ट 1 से 2 आवर। और हम बहुत ही जल्दी एक और क्लास लाएंगे। अभी मैं पॉलिटी का बैच डिजाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बनाना चाहता हूं। दैट्स वाई मेरा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नहीं तो मैं अब तक आपके लिए पॉलिटी का तो बैच ले आया होता। लेकिन मैं थोड़ा कंटेंट बहुत ही सटीक आपको देना चाहता हूं, तो मैं कंटेंट बना रहा हूं। जैसे ही मेरा कंटेंट पूरा होता है, मैं पॉलिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लॉन्च करूंगा और मैं बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा एसएससी सीएचएसएल के लिए। एसएससी सीएचएसएल के लिए मैं ऐसा प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन बने। मैं सीजीएल के पेपर्स का वेस्ट कर रहा हूं कि 1-2 सीजीएल का पेपर हो जाए। अब की बार टीसीएस का पैटर्न क्या है, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने आईसीएआर का एग्जामिनेशन दिया तो मैंने देखा कि मैथमेटिक्स को अब क्या बहुत ही एडवांस लेवल का कर दिया। अब देखो बेटा, पहले क्या हो रहा था कि आप 25 में से 25 अटेंड कर रहे थे, अब के बहुत ही एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आ गई। तो क्या वैसे ही सीजीएल भी पूछ रहा है? अगर सीजीएल ऐसे ही पूछ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए सीएचएसएल का और एसएससी एमटीएस का पूरा कोर्स लाऊंगा। एसएससी एमटीएस का तो मैं पूरा कोर्स डिजाइन करूंगा आप लोगों के लिए और एक पूरा कोर्स लाऊंगा एमटीएस का, और उसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत ही जल्दी करूंगा। पूरा कोर्स लाऊंगा एसएससी एमटीएस का फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको 2 से 3 महीने में पूरी तैयारी कराऊंगा, जिससे आप क्या कर सके, आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सके। ठीक है, सो बेटा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन। अब मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं फिर सॉल्व कराता हूं। ठीक है, अगर हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है। का मतलब क्या होता है? ऑफ। ओके, तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट याद रखेंगे कि का लिखा हो तो मतलब क्या? ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा देखिए, फिर से मैं इस क्वेश्चन को क्या करता, ऐसा सेम ही करता। मैं इसको पेन पेपर बहुत कम उठाता। मैं कहता 11 3 33 35/3 8 9 क्या 72 75/8 ऐसे लिखता, डायरेक्ट लिखता। क्या 35/3 मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट अपोजिट कर देता। 8 9 72 75 तो 8/75 लिख देता, मल्टीप्लाई 28/5 लिखता। क्लियर है? आप लोग जैसे ही देख रहे होगे कि ये क्या है, 5 से कटने वाले नंबर है। 5 1 5, ठीक है, 5 1 5, 5 7 जा, ठीक है। बाकी कोई कट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई और कटने वाले नंबर नहीं है आपके पास। तो क्या हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 75 3 225 हो जाता है। 56 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए 20 प्लस 8 में तोड़ के, 20 प्लस 8 में जब आप तोड़ देंगे तो 20 120 8 48 168 के 8 कैरी 16 हो जाएगा। ठीक है, 20 2500 8 25 40 140 140 और 16 कितना हो जाएगा? 20 2500 8 25 40
और 16 कितना हो जाएगा 156 अपॉन 220। क्लियर है बात? आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद हम समझ लीजिए, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसका आंसर एक बार हम देख ही लेते हैं। ठीक है, करेक्ट, ठीक। आ जाते हैं, इसको करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ट्रिक से भी होता है, लेकिन मैं इसको आपको बेसिक बताता हूं। 2 + 1 अपॉन 2 प्लस, पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 4 1 5/2, 5/2 है ना, ये क्या बनेगा 1, इसके अपॉन में 1 लिख लिया और इसके अपॉन में लिख लो 5/2। ठीक है, हमने ये वाला 2 लिख दिया, ये वाला 2 लिख दिया और इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? जब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इस वाले 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, इसलिए 1 लिख लिया और इसको सॉल्व किया तो 5/2 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2/। क्लियर है बात? हम नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो। 2 + 1 अपॉन 5 2 जा 10, 12/5, 12/5 तो इसके अपॉन में 1 लिख लो, 12/5 12 इससे तो 5/12 बन जाएगा। ये चीज क्या बन जाएगा 5/12 बन जाएगा। 12 2 जा 24, 29/12। क्लियर है बात? 29/12 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, चलो हम चेक भी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यारे बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। इसको ऑफ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4/5, 5/8 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 36। क्लियर है? जो कट जाए काट दीजिए। क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, तो x/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x/6 इज इक्वल टू 36। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 होता है ना। 6 का क्यूब भी तो बन जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है ना। क्लियर है? तो यहां तक अब आपके लिए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने के लिए जुड़े रहिए कर्म योद्धा से। प्लीज 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 फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जिससे आपको कोई डाउट ना हो सके। और जितना ज्यादा हो सके आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन हाई होता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। पक्का मैं प्रॉमिस करता हूं कि एसएससी एमटीएस की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। एसएससी एमटीएस की क्लासेस की मैं अनाउंसमेंट करूंगा और मैं आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस की क्लासेस लाऊंगा, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सके। एसएससी सीएचएसएल के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे प्लान में है कि मैं सीएचएसएल के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊं। एक प्रैक्टिस सेशन ही लेके आऊं, चाहे मैथ का लेके आऊं या किसी भी सब्जेक्ट का लेके आऊं, लेकिन अगर मैं एक दिन कोई ना कोई प्रैक्टिस सेशन लेके आऊं, बिल्कुल लेके आऊंगा। मैं और भी फैकल्टी भी लगाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी अड़चन ना आए। सो ऐसे ही जानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कर्म योद्धा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है। थैंक यू।